Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that a couple has two children. Find the probability that both are boys if it is known that the elder children is a boy. Elder children क्या है? Boys है. तो की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू P of A by B is equals to P of A intersection of B divided by P of B. अब हम लोग डिफाइन कर देते हैं ए और बी को. ए और बी को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहला काम लेट. लेट क्या कर दिया? ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं जी? इवेंट इवेंट दैट द बॉय that the boys that the both are है ना, both are boys, both are boys. इसका मतलब जो हो गया ये बीबी हो गया. इसका मतलब क्या हो गया जी? n of a जो आ जाएगा that is equals to 1 आ गया. ओके. नाउ अब हम लोग बी को डिफाइन करते हैं. क्या दिया हुआ है कि एल्डर चिल्ड्रन इज बॉयज. तो इसको हम लोगों ने लिखा इवेंट दैट एल्डर चिल्ड्रन या चाइल्ड है ना, चाइल्ड दिया हुआ चाइल्ड लिखते हैं. चाइल्ड इज बॉयज. ठीक है. तो क्या हो सकता है इसमें कंडीशन? ये हो सकता है पहले वाला बी एंड जी, और दूसरा क्या हो गया? बी और बी दोनों में आ गया हमारे पास. तो इसका मतलब एन ऑफ बी जो हो गया वो दैट इज इक्वल टू 2 हो गया. एन ऑफ बी क्या हो गया? 2 हो गया. अब हम लोग लगा देते हैं कंडीशन जो निकालना है. तो देयरफॉर पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी. यहाँ पे अगर मैं डिवीजन कर दूं एन ऑफ एस से और यहाँ पे भी डिवीजन कर दूं एन ऑफ एस से तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, एन ऑफ अपॉन एन ऑफ बी बचेगा. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 हो जाएगा. ठीक है जी, 1 हो जाएगा. एन ऑफ बी कितना है? 2. तो यही हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.